आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या मौलाना कल्बे जवाद के सर से रहबरियत का ताज छिनने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में लखनऊ में नारा गूंजा, कौम का रहबर कैसा हो, आवाज आई यासूब अब्बास जैसा हो। ये नारा पिछले कई सालों से सिर्फ एक नाम से जुड़ा हुआ था, वो है मौलाना कल्बे जवाद का। पहले नारा लगता था कौम का रहबर कैसा हो, आवाज आती थी कल्बे जवाद जैसा हो। पर अब क्या आवाज आ रही है, सुने। कौम का रहबर कैसा हो, 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 कौम का रहबर कैसा हो। ये सिर्फ नारा नहीं, चुनौती है। और सवाल उठ रहा है कि क्या शिया समाज में एक नया रहबर पैदा हो गया है? हैदरी टास्क फोर्स के सम्मेलन में रहबरियत की कुर्सी पर हमला किया गया। सम्मेलन में जो बातें की गईं उससे पूरी कहानी बदल चुकी है। हैदरी टास्क फोर्स के सम्मेलन में यासूब अब्बास मंच पर आए और नारा लगा, कौम का रहबर कैसा हो। हल्का जवाब आया, यासूब अब्बास जैसा हो। शायद वहां तमाम लोग यासूब अब्बास को अपना रहबर मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए लोगों ने खुलकर नारे का जवाब नहीं दिया। बहुत से लोगों के मुंह पर ताले लगे रहे। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे मौलाना यासूब अब्बास की करतूतों और घोटालों से वाकिफ होंगे। उन्हें मालूम होगा कि यासूब अब्बास टीचर नहीं चीटर हैं और दीमक की तरह कॉलेज को चाट रहे हैं, जिसके खिलाफ ढेरों लोग एक लंबे अरसे से आवाज उठा रहे हैं। आरोप है कि यासूब एंड ब्रदर्स शिया कॉलेज को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। इन्हीं की वजह से शिया कॉलेज तरक्की नहीं कर पा रहा है। शिया कॉलेज की रोशनी जिसे पूरे देश भर में फैलना चाहिए था, नहीं फैल रही है। देश भर के युवाओं को शिया कॉलेज से जितना फायदा मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। शायद इसी वजह से कुछ लोगों ने धीमी आवाज में कहा, यासूब अब्बास जैसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आवाज देने वाले उनके पिट्ठू रहे हों। वैसे भी इस सम्मेलन में जो लोग आए थे वो यासूब अब्बास के समर्थक थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी कौम के लोगों ने यासूब अब्बास को अपना रहबर मान लिया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने यासूब अब्बास को रहबर नहीं माना। हैदरी टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुन्ने आगा ने जब ये नारा लगाया कि कौम का रहबर कैसा हो, तो जवाब आया यासूब अब्बास जैसा हो। ऐसे ही नारे मौलाना कल्बे जवाद के सम्मेलनों, मजलिसों और बैठकों में भी लगते रहे हैं। वहां भी उनके पिट्ठू मौलाना जवाद को अपना रहबर मानते हैं। इन पिट्ठुओं में मौलाना रजा हुसैन, मौलाना धोबी, मौलाना घोसी, मौलाना कमरुल हल्लौरी, मिसम अपराधी, लालू वगैरह बड़े पिट्ठू हैं जो मौलाना कल्बे जवाद को अपना रहबर मानते हैं।
इसी तरह मौलाना इंतजाम हैदर, मौलाना हसन मीरपुरी, सैयद फैजी, मुन्ने आगा वगैरह यासूब अब्बास को अपना रहबर मानते हैं। ये भी उनके खास पिट्ठू माने जाते हैं। पूरी कौम उन्हें रहबर नहीं मानती। लोग उनके बुलावे पर उनकी बैठकों तक में नहीं जाते। लेकिन ये नारा सिर्फ नारा नहीं था, ये संदेश था। रहबरियत अब एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, क्योंकि अब सवाल पूछा जा रहा है, क्या एक नेता कब्रों पर इमारतें बनवाएगा या कब्रों की हिफाजत करेगा? एक तरफ मौलाना कल्बे जवाद, जिनके दौर में वफ़ के कब्रिस्तानों पर भवन निर्माण और अस्पताल बनवाया गया। अगर कब्रिस्तानों में मकान और अस्पताल बनाने का विरोध नहीं किया जाता तो शायद मौलाना कल्बे जवाद ने जगह जगह कब्रों को तोड़वाकर अस्पताल बनवा दिया होता। लेकिन हैदर भाई ने न सिर्फ इसका जमकर विरोध किया, बल्कि मौलाना कल्बे जवाद को अदालत के दरवाजे तक घसीट लिया। मौलाना जवाद गुफरामाब इमामबाड़े में सामर्रा हॉस्पिटल बनवा रहे थे। अदालत ने यही फैसला सुनाया कि कब्रिस्तानों में मकान और अस्पताल नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी कहा गया कि कब्रिस्तानों में किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता, यहाँ तक कि मस्जिद भी नहीं बनवाई जा सकती। लेकिन अभी हाल ही में मौलाना जवाद ने ऐलान किया कि उन्होंने 6 महिलाओं को तालकटोरा करबला में मकान बनाने की इजाज़त दी है और उनका मकान बनाया जा रहा है। अगर जनानी फोर्स के चूहों ने परेशान किया तो उन्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये मौलाना कल्बे जवाद की गुंडागर्दी है, जिसके खिलाफ हैदरी टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुन्ने आगा ने पुलिस में शिकायत की है और कहा है कि वे कब्रिस्तान में मकान नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, संविधान की खिलाफ वर्जी है। यही बात अब हैदरी टास्क फोर्स के सम्मेलन में मौलाना यासूब अब्बास ने कही। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वे अपने बुजुर्गों की हड्डियों की बेहुरमती नहीं होने देंगे। सुने यासूब अब्बास ने सम्मेलन में किस तरह मौलाना कल्बे जवाद को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सुने। हैदरी टास्क फोर्स के नौजवानों ने तय किया है कि हम किसी कब्र पर घर नहीं बनने देंगे। कब्रों पर घर बन रहे हैं, कब्रें खोदी जा रही हैं, कब्रों पर अस्पताल बन रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हालांकि तालकटोरा करबला के वैद मुतवल्ली सैयद फैजी ने शादाब आगा को कब्रों पर मकान नहीं बनाने की हिदायत दी थी, लेकिन वे नहीं माने। मौलाना जवाद को खुश करने और अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने तरह तरह की हरकतें की। बताया जाता है कि उन्होंने मौलाना जवाद के इशारे पर हैदरी टास्क फोर्स के सम्मेलन में महिलाओं को नारेबाजी करने के लिए भेजा। इससे पहले मौलाना जवाद खुद अब्बास बाग की करबला में हुए सम्मेलन में यूट्यूबरों, खासकर पत्रकार सफदर रिजवी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवा चुके हैं। उन्होंने सफदर रिजवी को कुत्ता भी कहा, जिसकी वीडियो मौजूद है। हालांकि मौलाना जवाद के नाम के साथ कुत्ता जुड़ा है। कल्बे जवाद का मतलब है इमाम जवाद का कुत्ता, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वे खुद कुत्ता हैं। इसलिए उन्हें कुत्ते की लाज रखनी चाहिए, क्योंकि कुत्ता कभी गद्दारी नहीं करता, वो वफादार है। जबकि उन्होंने
वफ जायदाद बिकवाकर और उसे नुकसान पहुंचाकर इमाम की जायदाद के साथ गद्दारी की है। चाहे दिल्ली की वफ शाह मर्दा करबला हो या अब्बास बाग की करबला या वफ अली जा खां की प्रॉपर्टी, ये सभी वफ फरियाद कर रहे हैं कि मौलाना जवाद ने उनके साथ गद्दारी की है, वफादारी नहीं। इसे लेकर यासूब अब्बास ने खुलेआम क्या कहा, सुने मौलाना यासूब अब्बास की ज़बानी। आलम यह है कि अब्बास बाग की करबला का मामला लीजिए, अगर आप सिद्ध का दिल से खड़े होइए तो पूरी हैदरी टास्क फोर्स आपके साथ खड़ी है, मगर आपस में सब पैसे का बंदर बाट है। जिनको हिस्सा नहीं मिला वो उधम कर रहे हैं, जिनको हिस्सा मिल गया वो इत्मीनान से घरों में बैठे हैं। सारा मामला पैसों का है। आप कब से कौम के हमदर्द हो गए? कौम की हमदर्दी की बात करते हैं, आजादारी या मौत का नारा दिया, सरकारी नौकरी ले ली, चुप जुलूस निकाला, सरकारी ठेके ले लिए, वफ की तहरीक चलाई, अपने लोगों को रेवड़ियां बांट दी। लिहाजा एक हद तक के सब्र होता है। अगर हम खामोश हैं तो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। ऐसे में लोगों के सामने दो मॉडल है। एक मॉडल वफ की जमीनों पर प्रोजेक्ट, बिल्डिंग और पैसा कमाना है। दूसरा मॉडल कब्र की मिट्टी तक को इज्जत देना। ऐसे में लोगों का ये सोचना सही है कि कौन सा रहबर सही है, वो जो कब्रों पर मकान या अस्पताल बनवाने की कोशिश कर रहा है या वो जो कब्र को टूटने से बचा रहा है। हैदरी टास्क फोर्स के सम्मेलन में मौलाना यासूब अब्बास ने मौलाना कल्बे जवाद पर एक और हमला किया। उन्होंने कहा, कुछ लोग हमारे संगठन को जनानी फोर्स कहते हैं, चूड़ियां पहनाने की बात करते हैं और फिर कहा, अगर मर्दानगी की बात है तो चूड़ियां हम भी पहना सकते हैं। हैदरी टास्क फोर्स के नौजवान जिसे कहे उसे चूड़ियां पहना सकते हैं। ये सीधा सीधा हमला मौलाना कल्बे जवाद की तरफ था। पूरा समाज समझ रहा है। मौलाना जवाद ने एक बार नहीं बल्कि हैदरी टास्क फोर्स को कई बार जनानी फोर्स कहा है। हमने वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी से पूछा कि आज की स्थिति में कौम का रहबर किसे माना जाएगा। उन्होंने कहा, चाहे मौलाना कल्बे जवाद हो या मौलाना यासूब अब्बास, दोनों चोर हैं, दोनों चीटर हैं, दोनों घोटालेबाज हैं, दोनों ने कौम को नुकसान पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। कौम ने न तो कल्बे जवाद को कभी रहबर माना था और न ही यासूब अब्बास को। दोनों के पिट्ठू नारा लगा रहे हैं, वो भी अपने फायदे के लिए। उनकी आवाज को कौम की आवाज नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर शिया कॉलेज में हो रहे घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले मौलाना जहीर इफ्तिखारी का कहना है कि यासूब अब्बास महा चीटर है। शिया कॉलेज में उनके घर के 6 लोग टीचर के नाम पर चीटरी कर रहे हैं और कॉलेज को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जांच चल रही है। कॉलेज में जंगल राज है। यासूब और उनके भाइयों ने शिया कॉलेज को बर्बाद कर दिया है और दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज लड़ाई दो व्यक्तियों की नहीं है, 2 आरोपों की है। मौलाना जवाद पर आरोप है वक्फ संपत्ति और करबला प्रॉपर्टी पर घोटाले के आरोप
करोड़ों की जमीनें लीज पर देना और लोगों को बेवकूफ बनाना। कई बार समाज ने पूछा, वक्फ का पैसा कहां जा रहा है? वक्फ शाह मर्दा के लोग आज भी आरोप लगा रहे हैं कि मौलाना जवाद ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। वे उनसे हिसाब किताब मांग रहे हैं। वे ही नहीं बल्कि 107 उलमा मौलाना मोहसिन तकवी की क़यादत में जुटे थे और उन सब ने मौलाना कल्बे जवाद से शाह मर्दा का हिसाब किताब देने की दरखास्त की थी, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ मौलाना यासूब अब्बास पर आरोप है शिया कॉलेज में फर्जी डिग्री और अवैध कब्जे का। मौलाना जहीर इफ्तिखारी के द्वारा सरकारी विभागों को लिखित शिकायतें दी गई हैं। उनके परिवार के 5 लोगों की डिग्री पर सवाल उठाया गया है। करोड़ों रुपये के गलत इस्तेमाल का मामला उठाया गया है। दोनों पर आरोप है, दोनों पर सवाल है, लेकिन सवाल ये है, समाज किसे रहबर मानेगा? घोटालों के बीच इमारत बनाने वालों को या कब्र बचाने के नाम पर राजनीति करने वाले को? कौम के रहबर का ताज मौलाना जवाद के सर से क्यों छीना, इस पर मुन्ने आगा ने क्या कहा, सुने। जो उन्हीं ने अपने आप को रहबर बताया, मगर जिस तरीके की उन्हीं ने भाषा इस्तेमाल करी है लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए, तमाम लोगों के लिए, ये एक रहबर के पे भाषा इस्तेमाल होना चाहिए जैसी वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कौम ने नारा दिया है, ये हमारा नारा नहीं दिया हुआ, ये कौम ने नारा दिया है। तो ये उनकी खुद की अपनी गलतियों से हटा है। आप जुम्मे की नमाज में कैसी बातें कर रहे हैं, आप मिंबर पे बैठ रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप 21 रमजान की मजलिस है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, 9 मुहर्रम की मजलिस है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, शबे आशूर का जुलूस निकल रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं। आप सब मिंबरों पे से हर एक आपकी नजर से कोई है ही नहीं सही, तो इसीलिए कौम ने नारा बदल दी। अब ऐलान हो गया है आपके वहां सम्मेलन में कि कब्रिस्तान पर मकान नहीं बनने देंगे, तो आप लोग इसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे? वो तो आपको 2-4 दिन के अंदर सब भाई पूरे आपके सबके सामने आ जाएगा कि कब्रिस्तान पे मकान बनेंगे या नहीं बनेंगे। उसकी तो हमारी जितनी अपनी ताकत थी हम लोगों ने लगा दी। बहरहाल असली सवाल रहबर का नहीं, नीति का है। ये कुर्सी किसी यासूब अब्बास, किसी कल्बे जवाद की नहीं है। ये कुर्सी हुसैनियत की है और हुसैनियत कहती है कब्र पर इमारत नहीं बन सकती। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। अब फैसला समाज का है। रहबरियत किसकी होगी? कब्र बेचने और कब्र पर इमारत बनाने वाले की या कब्र बचाने वाले की? नारा बदल चुका है। हमारा रहबर कैसा हो? सच बोलने वाला हो, झूठा ना हो, ना मौलाना कल्बे जवाद जैसा हो, ना मौलाना यासूब अब्बास जैसा हो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।